ये पूरी चेंज हुई है। ये जिसका अरे यार अंधेरा सब काली काली हो रही है। लाइट बाल अब ये अगले साल तो नहीं खराब होगी, ये हर साल चेंज करवानी 6 महीने में अंदर भाई का अस्थि पिंजर बदल दिए। जरूर अवेल करें, सतर्क रहें। ये तो क्राइम पेट्रोल वाला हो गया, सतर्क रहे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज सैटरडे है, एक्चुअली सैटरडे छुट्टी होती है हमारी। आज सबसे खुशी का दिन होता है एक्चुअली। पूरे वीक हम मेहनत करते रहते हैं और सैटरडे संडे 2 दिन रिलैक्स करने को मिलते हैं। तो आज सैटरडे है, सुबह है, फर्स्ट डे है रिलैक्सिंग का। लेकिन तो आइए फिर आज दिन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं ये दिन कैसे कैसे जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का दिन। तो आज है सैटरडे, बरसों के बाद आता है। मतलब क्या है कि जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए सैटरडे संडे जिसकी भी ऑफ होती है, तो जो छुट्टी का दिन होता है वो बड़ी मुद्दतों के बाद आता है। तो लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम इससे भी बड़ी क्या होती है, ड्यूरिंग वीक डेज तो हम कोई काम नहीं कर सकते घर वाला, तो क्योंकि ज़्यादातर टाइम ऑफिस में ही स्पेंड होता है, ऑफिस के वर्क ही स्पेंड होता है। लेकिन अब क्या है, सैटरडे संडे होते हैं, थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है, बट साइड बाय साइड हमें घर के काम भी निपटाने होते हैं, तो यार वो भी ज़रूरी है। तो आज एसी का दिन डेडिकेट करते हैं, एसी की सर्विस वगैरह कर देते हैं। तो वो सारा काम निपटा निपटो के, ठीक है, और उसके बाद फिर और चीज़ शुरू करते हैं। मतलब आज मुझे अपनी वाइफ को लेके भी जाना है, तो वो बाद में, वो मायके गई हुई है तो वो बाद में हम करेंगे। बट पहले एसी की सर्विसेज वाला काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे घर में ना 2 एसी हैं, तो एक एसी की सर्विसेज हम खुद करते हैं और दूसरी एसी अभी वो 6 महीने पुराना ही है। और उसके लिए हमें इंजीनियर के लिए ऑलरेडी हमने टिकट रेज कर रखी है, तो वो आ जाएंगे तो वो कर देंगे। बट एक एसी की सर्विस हमें खुद अपने हाथों से करेंगे और दूसरी एसी की सर्विसेज हम एजेंट से करवा लेंगे, क्योंकि वो ब्रांड न्यू है। और आइए देखते हैं। यार जो हमने दूसरा एसी जो कि ब्रांड न्यू था, जैपनीज टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसका एसी था। करीबन 36,000 रुपये का स्प्लिट एसी हमने लिया था, 1.5 टन का। उसकी सर्विस हम फर्स्ट सर्विस करवा रहे थे और हमने कोशिश की थी कि 1 साल से पहले ही हम जितनी भी सर्विसेज हैं वो करवा दें, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न शुरू होने वाला है, तो उसकी सर्विसेज भी करवा लेते हैं। इंजीनियर ने उसकी सर्विसेज की, लेकिन जैसे ही इंजीनियर ने ऊपर जो उसकी आउटडोर यूनिट होती है, आउटडोर यूनिट के ऊपर अपना एक मीटर लगाया, उसने मीटर में उसकी रीडिंग कम आ रही थी। तो उसने बोला कि ये ना इसकी कूलिंग इशू है, क्योंकि मैं तो सर्विस करके चला जाऊंगा लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम होगी और आपको कूलिंग ये सही से नहीं देगा। तो इसके लिए आप कूलिंग की एक अलग से रिक्वेस्ट रेज कर दो, अभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, तो आप रेज कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है गैस कम हो या कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप वो रिक्वेस्ट रेज कर दीजिए। फिर हमने उसके कहने पे रिक्वेस्ट रेज कर दी और एक नया एजेंट हमारे पास आया, क्योंकि वो सिर्फ सर्विस करता था, उसी के साथ में एक और एजेंट था। तो वो आया, तो उसने कुछ भी चेक नहीं किया, लेकिन उसने आते ही सबसे बोला इसकी तो जो अंदर की जो इंडोर वाली जो यूनिट होती है, इंडोर यूनिट की सारी कोयल्स वगैरह चेंज होंगी। मतलब मैं ये सुन के बड़ा हैरान था कि भाई सिर्फ 6 महीने हमने ये एसी चलाया है और ब्रांडेड एसी है, अच्छी कंपनी का है, जाना माना एसी है, और विद इन 6 महीने चलाने के बाद आप कह रहे हो कि अंदर की इंडोर यूनिट की जितनी भी कोयले हैं, जो सारा कॉपर की जो यूनिट होती है, वो सारी की सारी चेंज होंगी इसकी। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, क्योंकि देखो अभी तो वारंटी के अंदर है, कंपनी वाले कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होगी दोस्तों? प्रॉब्लम ये होगी कि ये अगर अगले साल वारंटी के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम आती रही और ये हर साल की बन गई, बाद में ये आएगी, तो वो बहुत कॉस्टली होने वाला है।
क्योंकि गैस फिटिंग का खर्चा इनका कंपनी वालों का करीबन 3 से 4 हज़ार रुपये का होता है। इसके अलावा अगर वो कंप्लीट अंदर की सारी कॉपर की वायरिंग वगैरह सब चेंज करेगा तो भाई ये तो गड़बड़ वाला काम है। आपको थोड़ा सा ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट में दिखाता हूँ, आप देखिए ये कैसे कैसे क्या हुआ है। आप खुद मेरे को बताइए कि इसमें देखने के बाद आपको कुछ समझ आ रहा है कि एक्चुअली इशू क्या हुआ था। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, बट सिंस एजेंट इज़ डूइंग दैट तो क्या कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने ना अपनी कंपनी को भी फ़ोन किया जहाँ से हम लोगों ने ये एसी परचेज़ किया था, जो हमारी शॉप थी। उस शॉप पे मैंने कॉल किया तो उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है विदिन 6 महीने, यार ये कह रहे हैं कि ये कंप्लीट कोई चेंज होगी इसकी। तो उसने भी हमें रिस्पॉन्स दिया कि देखो अगर एजेंट बोल रहे हैं दे नो द बेस्ट तो उनको करने दीजिए। कभी कभार किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में हो जाती है। आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, कभी बहुत पहले एक आई थी, लेकिन आज ये सेकंड इशू है इसके साथ। तो इससे पहले और कभी इशू नहीं आएगा। तो वो चीज़ें यार समझ से बाहर है मेरी। चलो अब देखिए एक बार एग्जैक्टली मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या एसी है और क्या उसकी कोयल है जो जिसको ये चेंज करने वाले हैं। और चेंज करने के बाद जब दोबारा उन्होंने लगाया वो भी मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देखिए इसे, मतलब उसका ये लगा लो कि अंदर की सारी कोयल चेंज होगी। और जो इसकी यूनिट है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, जो बाहर लगी हुई है। ये कोयल इसकी क्या क्या चेंज किया बताओ थोड़ा। ये पूरी चेंज हुई है। ये जो इसका, अरे यार ले रख सब काली काली हो रही है। लाइट मार देना। काली नहीं है भैया, ये कंपनी से कोटिंग हो के आ रखी ये है। कोटिंग होती है ऊपर है। हाँ है ऊपर की। काली नहीं होती है। चलो पैर में लगा लूँगा, तुम लोग चल के देख कर लो कोई। अब ये अगले साल तो नहीं खराब होगी, ये हर साल चेंज करवानी 6 महीने में अंदर भाई का अस्थि पिंजर बदल दिए। तो दोस्तों देखा आपने, चेंज उन्होंने कर दिया है, सारी की सारी कोयले कर दी हैं। अब ठंडा तो कर रहा है, खैर पहले भी ठंडा कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली इशू क्या हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट ईयर अगर ये दोबारा हुआ तो फिर क्या होगा। करीबन 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा होगा। तो ये तो यार बहुत ही कॉस्टली मैटर पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि ये आप पूरा का पूरा करवाओगे तो कम से कम 3-4 दिन के लिए आपको एसी देना पड़ेगा। और पता नहीं ये अब क्या होने वाला है, मैं तो कम्प्लीटली शॉक्ड हूँ। तो आप ये देखना यार, कभी भी नया एसी लो तो उसके पास्ट रिव्यूज़ वगैरह कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करके लेना। बट मैंने तो देखा था इसका, और इसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया था। और बल्कि एक दो जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उनके पास भी मैंने चेक किया था कि दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी। बट फिर भी पता नहीं, देखना ये हो सकता है किसी के साथ भी। तो इसके लिए ना दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें करनी होती है और हमें याद रखनी होती है और हमें ज़रूर 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 करनी होती है। नंबर वन, जितनी फ्री सर्विसेज है ना आप फ्री पीरियड में ही करवा लो। जो आपका जैसे आपका 1 साल ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 1 साल तक वो फ्री सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो कम से कम 15 या 20 दिन पहले आपकी लास्ट सर्विस होनी चाहिए, सो दैट अगर कुछ भी ऐसी दिक्कत आती है तो वो फ्री पीरियड में ही सारी चीज़ें कवर कर ले। लकीली हम लोगों ने ये किया था। अगर ये 1 साल ख़त्म होने के बाद हम ये करवाते और सोचते कि भैया तो 6 महीने चलाता नया एसी है, क्या दिक्कत होने वाली है, लेकिन नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूर अवेल करें, सतर्क रहें। ये तो क्राइम पेट्रोल वाला हो गया, सतर्क रहें। ठीक है यार। क्या था वो, गौर से चल छोड़ो यार। ठीक है, थैंक यू।